हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कानपुर रिंग रोड की इस चौथी अपडेट में। ये रिंग रोड रहने वाली है 93.2 किलोमीटर लंबी, 6 लेन चौड़ी। ये रिंग रोड NHAI का प्रोजेक्ट है। इस रिंग रोड को मल्टीपल पैकेजेस में डेवलप किया जा रहा है। इस रिंग रोड की पिछली अपडेट हमने पिछले साल नवंबर में देखी थी, जिसको 6 महीनों से ज्यादा का समय हो चुका है। चलिए देखते हैं इन 6 महीनों में और कितनी प्रोग्रेस हुई है। हम अपडेट देखना स्टार्ट करेंगे कानपुर छतरपुर हाईवे की क्रॉसिंग के पास से। कानपुर छतरपुर हाईवे से कानपुर प्रयागराज हाईवे की तरफ ये एक पॉइंट है जहां पे सब बेस की लेयर का काम हो गया है, जहां पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम था। ये है दोस्तों छतरपुर हाईवे। इससे थोड़ा पहले ये है एग्जैक्ट लोकेशन जहां की मैंने आप लोगों को अपडेट दिखाई है। ये लोकेशन है कानपुर प्रयागराज हाईवे से तकरीबन 12 किलोमीटर आने पे। यहाँ से आगे की साइड में यानी प्रयागराज कानपुर हाईवे की तरफ मैं ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आगे की तरफ स्टार्ट हो जाता है कानपुर एयरपोर्ट जोन। यहाँ से बढ़ते हैं आगे की साइड में यानी कानपुर छतरपुर हाईवे की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी अर्थवर्क का काम चालू है। ये यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। आगे की तरफ काम किया जा रहा है इंटरचेंज के पियर को रेडी करने का। यहाँ दोस्तों इंटरचेंज के लिए लूप होने वाला है। यहाँ पे जो इंटरचेंज होगा वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। पिछली अपडेट में यहाँ पे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं थी अर्थवर्क की, और ना ही पियर पाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ था। राइट नाउ हम है पैकेज 4 में। इस पैकेज 4 का काम स्टार्ट हुआ था 31 दिसंबर 2024 को, और इसकी डेडलाइन है 29 जून 2027। ये पैकेज है 24.5 किलोमीटर लंबा, जिसको बना रही है राज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कानपुर छतरपुर हाईवे से पहले भी काफी अर्थवर्क का काम यहाँ पे किया जा चुका है। हाईवे की क्रॉसिंग के दोनों साइड के पियर रेडी हो चुके हैं, पियर कैप तक। बीच में जो पियर आएंगे उनकी पाइलिंग का काम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। पिछली अपडेट तक हाईवे को क्रॉस करने से पहले के पियर पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए थे। हाईवे को क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ भी काफी सही प्रोग्रेस हो चुकी है इस बार अर्थवर्क की। इस तरफ भी इंटरचेंज के पियर रेडी करने का काम चालू है। यहाँ पे फाउंडेशन का काम हो गया है। पिछली अपडेट में इनकी पाइलिंग का काम भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ था। आगे की तरफ यहाँ पर रोड लेइंग का काम हो रखा है, जहाँ पिछली अपडेट में सब बेस की लेयर का काम था। फिर यहाँ इस लोकल रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर आएगा उसके पियर्स को रेडी करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जो काफी हद तक पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ पे पाइलिंग का काम किया जा रहा था। उसके बाद यहाँ कैनाल क्रॉसिंग पे अभी पियर रेडी होने। फाउंडेशन का काम तो सारे पियर्स की यहाँ पे पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ पे भी पाइलिंग का काम चालू था। आगे की तरफ है अर्थवर्क का काम। फिर ये एक छोटा सा पैच है जहाँ पे रोड लेइंग का काम कर दिया गया है, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम ही चल रहा था। जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम ही चल रहा था। अब इस लोकल रोड के अंडरपास को क्रॉस करने के बाद आगे साइड में आप देख सकते हो अर्थवर्क का काम ही है। पिछली अपडेट तक इस लोकल रोड पे राइट साइड का अंडरपास रेडी नहीं हुआ था, और उसके बाद इनिशियली अर्थवर्क का काम ज्यादा नहीं था। पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पे भी काफी सही प्रोग्रेस हुई है। आगे की तरफ आने पे अभी बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे पैचेस बाकी हैं जहां पर लैंड एक्वायर होने।
इस कानपुर रिंग रोड में काफी रेलवे ओवर ब्रिज होंगे। एक रेलवे ओवर ब्रिज होगा यहाँ, जहां पर अभी पियर रेडी होने हैं। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद मेन कैरेज वे के लिए अभी अर्थवर्क का काम पूरा होना है। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने पे रोड लेइंग का काम हो रखा है। फिर सामने की तरफ जाके ये एक छोटा सा पैच अभी बाकी है, जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा किया जाना है। उसके बाद में वापस से रोड लेइंग का काम हो रखा है। फिर सामने की तरफ वहां पे होगा एक और रेलवे ओवर ब्रिज, जिसको मैं आप लोगों को दूसरे एंगल से दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वो होगा वो रेलवे ओवर ब्रिज, जहां पर अभी सारे पियर्स रेडी होने हैं। रेलवे लाइन से आगे की तरफ आने पे ये दो छोटे से पैच है, जहां पे रोड लेइंग का काम हो रखा है। ईस्टर्न डीएफसी से पहले अभी अर्थवर्क का काम स्टार्ट होना है। सेम ईस्टर्न डीएफसी की क्रॉसिंग पे जो ब्रिज होगा, उसका अभी काम अभी स्टार्ट किया जाना है। सामने की तरफ आने वाला है दोस्तों नेशनल हाईवे 27। इस नेशनल हाईवे के साथ में इंटरचेंज होगा। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का ही इंटरचेंज होने वाला है। नेशनल हाईवे के दोनों साइड में अभी अर्थवर्क का काम काफी बाकी है। बाकी यहाँ नेशनल हाईवे की क्रॉसिंग पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। शटरिंग का और डेक स्लैब का काम चालू है। पिछली अपडेट में तो यहाँ पे एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। और नेशनल हाईवे से आगे की तरफ बढ़ने पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में अर्थवर्क का काम भी स्टार्ट नहीं हो पाया था। इस बार तो यहाँ पे काफी अर्थवर्क का काम किया जा चुका है। इस नेशनल हाईवे के पास से स्टार्टिंग होती है पैकेज 1 की, जो है 23.3 किलोमीटर लंबा। इस पैकेज का काम स्टार्ट हुआ था 14 दिसंबर 2023 को। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसको रेडी हो जाना था 6 जून 2026 तक। फिलहाल इस पैकेज की डेडलाइन है 28 फरवरी 2027। इस पैकेज को 2 कंपनियों का जॉइंट वेंचर बना रहा है। सामने की तरफ वहां पे होगा एक और रेलवे ओवर ब्रिज, जो बनाया जा रहा है इंडियन रेलवे के दिल्ली कानपुर सेक्शन पर। आरओबी से पहले अभी अर्थवर्क का काम पूरा होना है। और आरओबी के लिए अभी सारे पियर्स भी रेडी नहीं हुए। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद यहाँ एक एक स्पैन में दोनों तरफ डेक स्लैब का काम हो गया है, जहां पिछली अपडेट में पियर कैप का काम किया जा रहा था। रेलवे लाइन से आगे की तरफ बढ़ने पे अर्थवर्क का काम है। बीच में ये एक छोटा सा पैच है, जहां पे रोड लेइंग का काम हो रखा है। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली लोकेशन होगी सामने की तरफ इस पॉइंट की। इस बार दोस्तों यहाँ अप्रोच रोड के ऊपर रोड लेइंग का काम हो गया है दोनों ही साइड में, जहां पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम चालू था। आगे की तरफ तो रोड लेइंग का काम पिछली अपडेट से ही हो रखा है। इस रोड क्रॉसिंग पे भी दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा कर दिया गया है, जहां पिछली अपडेट में पियर कैप का काम पूरा होना था और एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। और उसके बाद आप देख सकते हो आगे साइड में दोस्तों अर्थवर्क का काम स्टार्ट होना था, जो इस बार काफी हो गया है।
यहाँ कैनाल क्रॉसिंग पे अभी डेक स्लिप का काम पूरा होना है। गर्डर लॉन्चिंग का काम तो यहाँ पे पूरा किया जा चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ पे एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। अब दोस्तों सामने की तरफ वहां पर है नेशनल हाईवे 34 यानी कानपुर कन्नौज हाईवे, जो हमारी अगली लोकेशन होने वाली है। इस एंगल से भी आप देख सकते हो नेशनल हाईवे 34 से पहले काफी एरिया में रोड लिंक का काम हो रखा है छोटे छोटे पैचेस में। यहाँ पर हो गया है डेक स्लिप का काम पूरा, जहां पिछली अपडेट तक एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। एनएच के साथ में यहाँ पे भी इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज के लूप के लिए यहाँ पे दोनों साइड में डेक स्लिप का काम हो गया है। जहां पिछली अपडेट में पियर ही रेडी हुए थे, पियर कैप का काम बाकी था। आगे की तरफ एलिवेटेड सेक्शन के लिए अभी काम चालू है। यहाँ पे काफी पियर्स रेडी हो चुके हैं। नेशनल हाईवे के जस्ट साइड में यहाँ पे रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के ठीक साइड में पियर पाइलिंग का काम अभी स्टार्ट होने है। एनएच के दूसरी साइड में वायरडक्ट का थोड़ा सा हिस्सा रेडी हो गया। पिछली अपडेट में यहाँ पे गर्डर लॉन्चिंग का काम ही किया जा रहा था। यहाँ पर आपको दोस्तों मेन कैरेजवे के साथ साथ जो इंटरचेंज होगा उसके भी पियर नजर आ रहे होंगे। आगे की तरफ यहाँ पे हो गया है रोड लिंक का काम। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने पर हम एंटर हो जाते हैं पैकेज 2A में। ये पैकेज 2A है, 8.76 किलोमीटर लंबा। इस पैकेज का काम स्टार्ट हुआ था 11 नवंबर 2025 को। इसकी डेडलाइन है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 31 अक्टूबर 2027, बट डॉक्यूमेंट में डेडलाइन को एक्सटेंड किया हुआ है। अभी डेडलाइन हो रखी है 29 अप्रैल 2028। इस पैकेज 2A में स्टार्टिंग में ज्यादा अर्थवर्क अभी नहीं हुआ है। काम यहाँ पर अभी काफी इनिशियल स्टेज में है। सामने की तरफ वहां पर होगी रेलवे लाइन। इस रेलवे लाइन के दोनों तरफ के पियर अभी रेडी होने हैं। फिर आगे की तरफ इस वाटर बॉडी पे जो ब्रिज आएगा उसके भी पियर अभी रेडी होने हैं। यहाँ पे पियर फाउंडेशन का काम तो हो गया है। रोड क्रॉसिंग पे जो फ्लाईओवर आएगा उसके भी पियर की फाउंडेशन का काम हो गया है। अब सामने की तरफ आने वाला है इस रिंग रोड का नॉर्थ साइड का गंगा ब्रिज। इस गंगा ब्रिज के काफी पियर सब रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर पियर कैप का काम भी काफी पियर के ऊपर किया जा चुका है। गर्डर लॉन्चिंग का काम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। नॉर्मल समय में गंगा रिवर जहां से बहती है उस वाले एरिया में अभी पियर पाइलिंग का काम स्टार्ट होना है। रिवर क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स को रेडी करने का काम चालू है। ये है दोस्तों वो लोकेशन जहां पे नॉर्थ साइड का ब्रिज बनाया जा रहा है। इसके बाद अगली लोकेशन है कानपुर उन्नाव हाईवे की। कानपुर उन्नाव हाईवे से पहले भी अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स को रेडी करने का काम चालू है। हाईवे की क्रॉसिंग से पहले यहाँ पर ये कुछ पियर रेडी हो गए। फिर यहाँ पे आएगा रेलवे ओवर ब्रिज। रेलवे लाइन के दोनों साइड में अभी काम स्टार्ट होने। कानपुर उन्नाव हाईवे को क्रॉस करने के बाद में पियर पाइलिंग का काम यहाँ पर चालू है। आगे की तरफ अथॉरिटी के द्वारा लैंड को क्लियर कराने का काम किया जा रहा है।
आगे की तरफ यहाँ पे थोड़ा बहुत काम हुआ है अर्थवर्क का। सामने की तरफ वहां पे है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की एंडिंग नेशनल हाईवे 27 पर। इस एंडिंग से उन्नाव रेलवे लाइन की तरफ आप देख सकते हैं, इस एंगल से भी ज्यादा प्रोग्रेस अभी नहीं है। एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग पे अभी काम यहाँ पे स्टार्ट होना है, यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी। इसके बाद आगे की तरफ आने पे आप देख सकते हैं अर्थवर्क का काम चालू है। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ ड्रोन को लेके नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इस साइड से भी एयरपोर्ट जोन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे की तरफ जाने पे आ जाएगा गंगा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा ब्रिज। सदर्न ब्रिज की क्या अपडेट है वो मैं आप लोगों को अपनी अगली अपडेट में दूंगा। बाकी दोस्तों, कानपुर प्रयागराज हाईवे की क्रॉसिंग पर गंगा रिवर वाली साइड में काम स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे RE पैनल्स को लगाने का और अर्थवर्क का काम चालू है। दूसरी वाली साइड में अभी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है। ये थी दोस्तों 6 महीनों के बाद की प्रोग्रेस को समराइज किया जाए तो इन 6 महीनों में काफी काम यहाँ पे हुआ है। ये रिंग रोड 2027 के आखिरी तक काफी हद तक अपनी फाइनल शेप में आ सकती है। फिलहाल पैकेज 1 में तकरीबन 57% प्रोग्रेस हो चुकी है। पैकेज 2A में हुई है तकरीबन 46%, पैकेज 2B में हुई है तकरीबन 14%, पैकेज 3 में तकरीबन 28% और पैकेज 4 में तकरीबन 34%। आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा इस रिंग रोड की अब अगले साल फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।